हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है उमेश और मैं हूं एक सोलोपनर इंडिया से। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आज हम डिस्कस करेंगे पूरा एमपीए एंड एमपीसीए के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। ठीक है, तो जो भी काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी लोगों की कि ये कैसे होगा एमपीसीए में, क्या करना है, कब करना है, कैसे मिलेगा, कैसे नहीं होगा। तो ये सारा आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है। और एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो के देखने के बाद कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो मैं ये लिंक तो ऑलरेडी नीचे दिया ही हुआ है आपको, वीडियो के नीचे ऑलरेडी दिया होता है, हर वीडियो के नीचे। यहाँ पर आप आकर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद आप मुझे कैसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, नेम ईमेल आईडी मैसेज लिख के अपना यहाँ पे सेंड करेंगे, तब भी मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा पूरी पूरी जो भी होगी। ठीक है, जितनी हो सके। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी आप यहाँ पर आकर आप मुझे मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं व्हाट्सएप पे ऑलरेडी लोगों के रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी भी हेल्प इस तरह कर दी जाएगी। चलिए इसको भी बंद करता हूँ अभी अभी और इस पेज को भी अभी बंद कर देता हूँ मैं। तो ये मेरा फेसबुक पेज है। यहाँ पर भी आप आकर मुझे कोई यहाँ ऐड फ्रेंड करके कोई भी क्वेश्चन पुट करेंगे तो मैं यहाँ पे भी आपकी रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी अभी बंद करता हूँ मैं। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दिया हुआ है ऑलरेडी, और हर वीडियो के नीचे दिया होता है। ठीक है। एंड अब आते हैं सिंपल हमारे पेज पे जो कि है माई पेइंग एड्स। तो मैं ओपन करता हूँ अपना अभी जो नोटपैड पे मैंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन एंड आंसर्स लोगों के काफ़ी आ रहे थे, तो कुछ चुनिंदा काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी वो मैं आज डिस्कस करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाइपिंग एड्स पे जो लोग तो अभी काम कर रहे हैं उनको उनके लिए तो सही है। ठीक है, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं उन्हें करना हो तो। ठीक है, बाकी वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वाइपिंग एड्स की। तो यहाँ पे ये यूट्यूब चैनल पे आप आकर मेरे यूट्यूब चैनल पे जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप आएंगे तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, प्लेलिस्ट पे, तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के पे आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, और आप यहाँ से जाकर एमपीए की भी पूरी वीडियोस 14 वीडियो से देख सकते हैं, और एमपीसीए की भी 4 वीडियोस है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के नीचे मैंने हर बार लिंक दिया होता है, ज्वाइनिंग लिंक। ठीक है, जैसे आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, तो सपोज कीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल न्यू है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। ठीक है, तो ये वीडियो आप जैसे देख रहे हैं तो यहाँ पे नाम पे आप आकर आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने ज्वाइन करना होगा तो यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करके ज्वाइन एमपीए का लिंक ये है, ज्वाइन एमपीसीए का लिंक ये दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो इससे अभी बंद करता हूँ मैं, डायरेक्टली पॉइंट्स पे आता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी ये। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन, सबसे पहली बात जो लोग पूछते हैं, एमपीए से पैसा बैंक में ट्रांसफर होता है कि नहीं। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि एमपीए से पैसा बैंक में ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही थी कि कैसे होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे आपने ऑलरेडी देखा है मेरे वीडियोस में कि मैंने विड्रॉ करके आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो विड्रॉ करके जो पैसा है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्सेप्ट करते हैं पेजा टू पे फॉर यू, बिटकॉइन, परफेक्ट मनी और सॉलिट्रस पे। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ बिटकॉइन वॉलेट्स, जो कि है मेरे पास यूनोकॉइन। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, यूनिकॉइन हो, ज़ेप्पे हो, ब्लॉकचेन हो, कोई भी आपके पास बिटकॉइन वॉलेट हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास यूनिकॉइन है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो बैंक है, ठीक है, वो है आईसीआईसीआई। आईसीआईसी बैंक से मैं पैसा भेजता हूँ अपने बीटीसी वॉलेट में यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से भेजता हूँ मैं फिर मैं एमपीए में। ठीक है, तो जब मेरे को पैसा विड्रॉ करना है तो सेम प्रोसीजर है, माई पेइंग एड से एमपीए से पैसा वापस लूंगा मैं अपना बिटकॉइन में, और बिटकॉइन से पैसा जाएगा सीधा बैंक में। तो इस तरीके से ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। और बाकी जो प्रोसेसर्स हैं उनके साथ भी ये सेम ही प्रोसेस होता है इसी तरह का। ठीक है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था जो कि काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कहा आज वीडियो बना के एक्सप्लेन कर ही दूँ, राइट। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, वाइल ज्वाइनिंग चेक स्पॉन्सर आईडी एंड नेम 131542 उमेश वन। तो अगर आपने मेरे नीचे ज्वाइन करना हो एमपीए में, ठीक है, तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि अगर आपने मेरे नीचे ज्वाइन करना है तो मैं वीडियो के नीचे लिंक दिया होता है ज्वाइन एमपीए करके और ज्वाइन एमपीसीए करके। ठीक है, एमपीसीए की वीडियो के नीचे एमपीसीए का लिंक होगा, एमपीए की वीडियो के नीचे एमपीए का लिंक होगा। ठीक है, तो जैसे लोग यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं ज्वाइन एमपीए के रेफरल लिंक पे मेरे नीचे ज्वाइन होने के लिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 131542 आईडी अभी शो कर रही है। ठीक है, तो जैसे ये पेज लोड होगा, तो जैसे ही ये पेज लोड हुआ आपने यहाँ पे आके साइन अप पे जैसे ही क्लिक किया, लोग क्या कर रहे हैं अभी, साइन अप पे क्लिक तो कर रहे हैं बट वो बोल रहे हैं कि उनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पे आ रही है। देखिए स्पॉन्सर जहाँ पे लिखा हुआ है, स्पॉन्सर यहाँ पे अगर आप मेरे नीचे काम करने वाले हैं तो ये नाम होना चाहिए। ठीक है, लोग बोल रहे हैं यहाँ पे एमपीए एडमिन लिखा आ रहा है। अगर एमपीए एडमिन लिखा आ रहा है तो यहाँ पे आप चेंज पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपने बाय चांस गलती से अकाउंट बना ही लिया है एमपीए एडमिन पर, तो आप लॉगिन करके अपना अकाउंट को सपोर्ट, यहाँ पे देख रहे हैं सपोर्ट टिकट एक सेंड करेंगे, उनको बोलेंगे कि आपका जो अकाउंट गलती से बन गया बट आपने इनके अंडर काम करना था, तो इनकी आईडी नंबर आप उनको दे दीजिए, वो आपको
मेरे अंडर कर देंगे, ठीक है। अगर आपने किसी और के अंडर करना होगा तो उनकी आईडी नंबर डिफरेंट होगा, यहाँ पे उनका आईडी नंबर वहाँ से उनसे ले लीजिएगा, मीन्स उनसे रेफरल लिंक उनका ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई। तो ये अगर नेम शो हो रहा होगा तभी आप मेरे अंडर ज्वाइन होंगे, ओके। इसे भी बंद करता हूँ मैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे है वेयर आई कैन फाइंड फेसबुक ग्रुप ऑफ एमपीए फाइल सेक्शन, ठीक है। सबसे पहली बात आपको मैं ये बताऊं कि एमपीए में जब भी आपने फेसबुक ग्रुप फाइंड करना है तो अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा हाईलाइटेड नहीं किया है इन्होंने, बट अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको फेसबुक के पेज पे ले जाएगा, ठीक है। और नीचे आएंगे आप, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ज्वाइन माई पेइंग एड्स ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है, ये भी सेम ही ग्रुप है, ठीक है। और एमपीए और एमपीसीए के लिए, दोनों के लिए यही ही एक ग्रुप है जो कि है माई पेइंग एड्स एंड माई पेइंग क्रिप्टो एड्स का, दोनों का सेम ग्रुप है, ठीक है। तो अब फाइल सेक्शन पे कहाँ पे फाइंड आउट करेंगे? फाइल सेक्शन आपकी यहाँ पे है। मैं सजेस्ट करता हूँ हर एक को जो भी अभी मेरी ऑडियो सुन रहा है, ठीक है, अगर तो वो ऑलरेडी मेंबर हैं तो बहुत बढ़िया, अगर वो ज्वाइंट है तो और भी बढ़िया, बट जो ज्वाइन नहीं है वो जाकर ज्वाइन करें, ठीक है। यहाँ पे टाइम टू टाइम हर एक न्यूज़ आती रहती है एमपीए के बारे में, ठीक है। आप जाकर पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे लोगों के अपडेट्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। और अगर बहुत ही डिटेल में आपको जानना है तो फाइल सेक्शन में जाके, एमपीए के फाइल सेक्शन में जाके आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वीडियोस हैं, सिक्योर अकाउंट कैसे करें, ये वो कैसे करना है, सब कुछ हर एक चीज़ की डिटेल है यहाँ पे, विड्रॉ कैसे करना है, ठीक है, मेंबरशिप कैसे पे करनी है, जो भी है ये सारा आप यहाँ पे जान लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये लिंक हुआ आपको माइपिंग एड्स एंड माइपिंग क्रिप्टो एड्स की फेसबुक ग्रुप पे ले जाने का, ठीक है। और इसी तरीके से आप माइपिंग क्रिप्टो एड्स की वेबसाइट पे जाके भी यहाँ फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको माइपिंग क्रिप्टो एड्स वही सेम पेज पे ले जाएगा, ठीक है, फेसबुक ग्रुप पे। तो ये ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है, यहाँ से बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ओके ओके, आगे आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, इफ हैविंग बैनर सेटअप प्रॉब्लम व्हाट टू डू देन, ठीक है। अब लोगों को प्रॉब्लम आ रही है बैनर सेटअप करने में, अगर आपको नहीं पता तो मैं लॉगिन करके अभी एमपीओ को दिखाता हूँ आपको, ठीक है। लॉगिन करता हूँ मैं, अभी आप देख रहे हैं मैं अपने बैक ऑफिस में पूरे तरीके से लॉगिन हो चुका हूं, ठीक है। तो अभी क्या है, जो सेटअप बैनर की प्रॉब्लम है वो मैं दिखाता हूं। जब आप बाय एड पैक पे क्लिक करते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं वीडियो को या फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ये देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे सेटअप बैनर ऐड, जैसे आप यहाँ पे लिखा है क्लिक टू सेटअप बैनर ऐड टू बिगिन क्लिक, ठीक है। तो नीचे आएंगे आप, नीचे आके जब आप यहाँ पे सेटअप न्यू बैनर ऐड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप आकर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह डालते हैं, ठीक है, ये बैनर बनाने के लिए, तो यहाँ पे कुछ लोगों का यहाँ पे एक्सपायर्ड आ रहा है या फिर उनको प्रॉब्लम आ रही है बैनर सेटअप करने में, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि मेरे भी दो बैनर आप देख रहे हैं यहाँ पे सेटअप है, बट मैं यही वाला बैनर ज़्यादा यूज़ करता हूँ। आपके पास मैक्सिमम आई थिंक 3 या 4 बैनर्स आप सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे अगर आपको पेंडिंग दिखा रहा है तो रनिंग वो हो जाएगा, बट अगर आपको यहाँ पे जो है एक्सपायर्ड दिखा रहा है तो आप दूसरा बैनर क्रिएट कर सकते हैं, सेम ही टाइटल यूआरएल डिटेल्स वगैरह जो इसमें आपने डाली थी वही इसमें डाल के एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी सी बात है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है इसमें, ओके, नॉर्मल सी बात है। तो अब यहाँ पे एक्टिव कीजिए और जब भी आप नेक्स्ट टाइम से बाय एड पैक पे यहाँ पे क्लिक करके ही अगले वाले स्टेप पे जाके एड पैक्स परचेज करें, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिर इसको यूज़ मत करिएगा जो ऊपर वाला होगा जिसको आपने छोड़ दिया, जो एक्सपायर दिखा रहा है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इफ हैविंग बैनर सेट प्रॉब्लम, ये तो हमारा हो गया। फिफ्थ में आ रहा है हाउ मच मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड व्हेन एड पैक एक्सपायर। अब ये बहुत लोग पूछते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे। अब देखो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का ऐसा है कि जैसे अगर कोई बंदा, ठीक है, 2 बंदे हैं, ठीक है, तो एक बंदा अगर $10 से स्टार्ट करता है, दूसरा बंदा $10,000 से स्टार्ट करता है, तो ऑब्वियसली जो $10,000 वाला है उसकी उसकी जो अकाउंट होगा, एमपीए का अकाउंट होगा, वो जल्दी ग्रो करेगा रादर देन $10 लगाने वाले से, ठीक है। अब ये सेल्फ एक्सप्लेनरी है ऑलरेडी कि कैसे अकाउंट ग्रो करेगा। जब अर्निंग अर्निंग ये मेरे अकाउंट में आप देख रहे हैं अर्निंग है, अब ये $220 अर्निंग कैसे आई? जब मैंने इस अकाउंट पे मेहनत की है, ठीक है, मैंने फंड लगाया, मैंने मेहनत की, तो उस पे मेरे को अब $220 अर्निंग यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। अब जिस बंदे ने लगाया ही $100 होगा या $10 होगा स्टार्टिंग में, तो उसकी अर्निंग कहाँ पे शो होगी? उसको अर्निंग करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मेरी सजेशन आपको यही है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे स्टार्ट होना ही चाहते हैं माईपिंग एड्स में और माईपिंग क्रिप्टो एड्स में या ऑनलाइन बिजनेस में कहीं भी, ठीक है, तो आप कम से कम $1,000 से स्टार्ट करेंगे तो आपको उस अकाउंट के अंदर जहाँ भी आप काम कर रहे हैं ऑनलाइन में, चाहे एमपी हो चाहे एमपीसी हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी, अच्छी स्पीड से अच्छी ग्रोथ का आप फ़ायदा ले पाएंगे और अच्छे टाइम पे विड्रॉल भी ले पाएंगे, ठीक है। तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो करने को एमपी में बोला हुआ है वो है $5, ठीक है। $5 से लेके आप कितनी भी कर सकते हैं मैक्सिमम, बट
मैं सजेशन नहीं कर देता किसी को कि आप कम से कम 500, कम से कम बता रहा हूँ मैं, $500 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नहीं तो स्पीड जो अर्निंग की है वो बहुत ही स्लो हो जाती है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये देख चुका हूँ सब कुछ, ठीक है। बाकी जैसे आपका माइंडसेट यूज़ करिए आप वैसे कर सकते हैं, मैं बस आपको सजेशन दे रहा हूँ, सही, ठीक है। ओके, चलिए आते हैं पॉइंट पे वापस, अगले पॉइंट पे चलते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग आई हैव टू रीपरचेज पैक्स, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे बात करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आज मैंने यहाँ पे $1000 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और $1000 की अर्निंग सपोज करो मेरे पास ये $220 अर्निंग मेरी आ गई, ठीक है। तो अगर मैं इसी अर्निंग को आज ही विड्रॉ कर लूंगा, रिक्वेस्ट विड्रॉल पे बटन पे क्लिक करके आज ही इसको विड्रॉ कर लूंगा, तो फिर तो मैं अपने बिजनेस को ग्रो करने का टाइम ही नहीं दिया मैंने बिल्कुल भी। सारा पैसा जो लगा मेरे को प्रॉफिट आया वो मैंने विड्रॉ कर लिया, तो ऑब्वियसली आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, ठीक है। फिर आपको नया फंड ऐड करना पड़ेगा अकाउंट को ग्रो करने के लिए। तो मेरी सजेशन ये है कि आपको जब यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे टोटल एड पैक अर्निंग, ठीक है, सपोज करते हैं कि किसी पर्सन ने $10,000 के साथ स्टार्ट किया, तो मैं मेरी सजेशन यही होती है उनको कि जब भी $10,000 से आपने स्टार्ट किया है, तो वो जब यहाँ पे टोटल एड पैक अर्निंग में, ठीक है, $30,000 बता देगा, मीन्स 3 टाइम्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे $30,000 होता है तभी आप अपना $10,000 विड्रॉ करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, उसी दिन से। ज़्यादा लालच ना करें, ठीक है, क्योंकि आपका मनी तो ऑलरेडी ग्रो हो चुका होगा यहाँ पे, ठीक है। $10,000 आपने लगाया था तो यहाँ पे बन गया आपका 30,000, तो मतलब 2 टाइम्स आपकी मनी जो है ग्रो हो गई है। तो ग्रो हो गई है इसका मतलब क्या है कि अब टाइम आ गया है कि सीड मनी रिकवर करने का, ठीक है। तो $10,000 आप अपना रिकवर करें, और बाकी टू टाइम्स जो आपकी मनी होगी वो यहीं पे होगी, ठीक है। उससे आपका अकाउंट आगे आप रीपरचेज करते जाएं, आपका अकाउंट ग्रो होता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपना अकाउंट भी ग्रो करेंगे और विड्रॉल भी टाइम टू टाइम अपना जो सीड मनी लगाया होगा वो भी आपका रिकवर हो जाएगा। ओके, तो मेरे हिसाब से फॉर हाउ लॉन्ग यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो हाउ लॉन्ग मैं बताऊंगा नियर अबाउट आप नियर अबाउट ये डिपेंड करता है अब सारा कि आपके पास कितना रेफरेंस है। मेरे पास 94 रेफरेंस है, यहाँ पे कुछ एक्टिव हैं कुछ इनएक्टिव हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके पास कितने रेफरेंस हैं, आपने कितना पैसा लगाया या उन्होंने कितना पैसा लगाया, उनकी कमीशन आपको कितनी मिल रही है, तो उसी हिसाब से आपका अकाउंट ग्रो होता है। बट ऑन एन एवरेज मैं आपको बताऊँ तो कम से कम 3 महीने या 4 महीने तक अपना अकाउंट ग्रो करें, टोटली रिपर्चेज मोड पे चले जाएं अगर आपने सच में अर्निंग करनी है तो, माईपिंग एड से या माईपिंग क्रिप्टो एड से या ऑनलाइन से कहीं भी, ठीक है। नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग क्या होता है पहले महीने में ही विड्रॉल करना स्टार्ट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं विड्रॉल भी, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप विड्रॉल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने करना हो आप $220 जैसे आपको अर्निंग बैलेंस में जो फंड आएगा वो आप विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और ये एक लीडर कमीशन, ये भी इसके बारे में बता दूं, ये लीडर कमीशन जो है नया इंप्लीमेंट हो गया है, ठीक है। जो भी आपको नए रेफरल जब आपके साथ जुड़ेंगे तो उनकी कमीशन यहाँ पे आपको आया करेगी, ठीक है। तो जब आप अगर आपने ये सारा पैसा निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, बाकी आपका अपना माइंडसेट यूज़ करिए कि कैसे किया जाए, क्योंकि मेरी सजेशन तो मैंने आपको दे दी कि आपके 3 टाइम्स यहाँ पे अर्निंग हो जाए तब आप अपना जो सीड मनी है वो रिकवर कर लें। ओके, तो लाइक जैसे $500 किसी ने लगाया है तो उसका जब $1500 यहाँ पे शो करेगा टोटल एड पैक अर्निंग में, तो वो अपना $500 रिकवर कर सकता है, सीड मनी निकालना स्टार्ट कर दे, ठीक है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आई होप मैं कुछ ज़्यादा तेज़ी से नहीं बोल रहा हूँ, तो आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं भी हो रहे हैं तो आप मेरे को दोबारा से पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, व्हाट्सएप पे। ओके, 7th पॉइंट पे आते हैं। हाउ मच आई विल गेट फ्रॉम एमपीए इफ आई इन्वेस्ट एक्स अमाउंट, ठीक है, कैलकुलेटर। तो यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ एक चीज़ पे जो कि सबसे ज़रूरी है वो भी। चलिए सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं आपको कैलकुलेटर पे लेके आ गया हूँ, ठीक है, ठीक है। तो मैंने पहले भी एक बहुत अच्छी वीडियो बना के रखी हुई है माइपिंग एड्स के ऊपर इस कैलकुलेटर पे पूरी, तो यहाँ पे मैं दोबारा से एक बार डिस्क्राइब कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो अभी न्यू है, ठीक है। सपोज करते हैं कि आपने $1000 के साथ स्टार्ट किया यहाँ पे, ठीक है, एक्टिव एड पैक्स में $1000 के साथ स्टार्ट किया। यहाँ पे आपके पास आ गए 20 एड पैक, ठीक है, जो कि हैं एक एड पैक की वैल्यू है $50, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट $50 है, 120% रिटर्न देगा ये, ठीक है। 1.75% पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, हालांकि अभी एमपीए 2% पर डे का दे रहा है, ठीक है, बट हम कैलकुलेशन लो पे कर रहे हैं, राइट। 69 डेज लिखा है मेच्योरिटी टाइम पीरियड, ठीक है, बट मैक्सिमम 60 डेज के अंदर मेच्योरिटी जो है हो ही जाती है बंदों की, जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है। बट कोई टाइम फ्रेम नहीं है ऐसा फिक्स किया हुआ है एमपीए ने कि इतने दिन में ही होगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप अनलिमिटेड पैक्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आपने $1000 लगाया, 20 आपके पास एड पैक्स आ गए, ठीक है, 20 आ गए तो $1200 आपको रिटर्न आ गई। रिटर्न आ गई, ये कब आएगी, 60 डेज के बाद लेके चलिए तो आपको रिटर्न आ जाएगी। बट एक बात का आप याद रखिए, $1200 तो आपको मिल गया, बट जिस दिन आपने ये 20 एड पैक्स खरीदे उस दिन से ही आपको रेवेन्यू शेयर होना स्टार्ट हो गया, ठीक है।
तो उस दिन से रेवेन्यू शेयर होना स्टार्ट हुआ है, तो उसी दिन से आप न्यू एड पैक भी परचेज करोगे, ठीक है। तो न्यू एड पैक परचेज करोगे करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप न्यू एड पैक परचेज करोगे तो उस न्यू एड पैक जो होगा वो भी आपको 120% की ही रिटर्न देगा, जैसे ये बता रहे हैं, ठीक है। तो उसकी मनी भी आपके अकाउंट में ही सर्कुलेट होगी, ठीक है। तो आपका अकाउंट और जल्दी ग्रो करेगा, ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। अब किसी बंदे ने $1000 यहाँ पे लगाया, सपोज करें, ठीक है, $1200 उसको मिल गया, ठीक है। तो उसको डेली का विड्रॉएबल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, विड्रॉएबल 17.50 है, ठीक है। ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1.75% पे, ये आप याद रखिएगा। विड्रॉएबल है 17.50, ठीक है, जिसमें से वो $2.92 डेली के जो लिखा है इन्होंने लिखा हुआ है मैक्सिमम डेली विड्रॉल विदाउट लूजिंग एड शेयर। आप इतना विड्रॉ कर सकते हैं, बट आपको जैसे पता है कि मिनिमम विड्रॉल लिमिट जो है $5 की है, ठीक है। तो मतलब आप लगा के चलिए कि 2 दिन के अंदर आप $5 विड्रॉ कर सकते हैं एमपीए से, ठीक है। आपको बैलेंस मिलेगा इतना, अर्निंग बैलेंस में $5 अगर आपने विड्रॉ करने हो तो आप कर सकते हैं 2 दिन के अंदर, ठीक है। ये मैं कैलकुलेशन 1.75% पे कर रहा हूँ, ये भी बात ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको कितना मिलेगा। आप कोई पर्सन बोलता है कि भाई मेरे को स्टार्ट करना है $2000 से, ठीक है, तो $2000 से स्टार्ट करके उसके पास कितने एड पैक्स आएंगे, $50 के, उसके पास आएंगे 40 एड पैक्स। 40 एड पैक्स आए, $2000 से स्टार्ट किया, $2400 उसको रिटर्न आएगी, ठीक है। उनको डेली विड्रॉएबल उनका $35 होगा, ठीक है। तो डेली के हिसाब से वो $5 या $6 जितना भी बनेगा, ठीक है, वो आप वो विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट लूजिंग एड शेयर, और बाकी के अमाउंट से वो रिपर्चेज करते जाएं अपना अकाउंट, ठीक है। तो अगर आपको ये कैलकुलेटर चाहिए हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि आपको कैलकुलेटर चाहिए, अपना ईमेल आईडी लिख के, ठीक है, मैं आपको जो है कैलकुलेटर सेंड कर दूंगा, राइट। तो इस तरीके से आप खुद भी यहाँ पर आकर अपना कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपने डाटा एंटर करना है वो ऑरेंज में ही करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखा हुआ है एंटर डाटा इन ऑरेंज सेल्स ओनली, तो यहाँ पर ही आप अपना डाटा एंटर करें जितने आपको एड पैक्स चाहिए, जितने आप परचेज करने वाले हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना विड्रॉ कर सकते हैं और कितना आपको डेली आप विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट लूजिंग एड शेयर, ठीक है। तो आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, इसको मैं भी क्लोज करता हूँ, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, क्या 8 पॉइंट पे, क्या एमपीए ज्वाइन करना सही होगा अब, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि एमपीए जो प्रोग्राम है ये लॉन्ग टर्म के विजन के साथ प्रोग्राम आया हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी इसको 2 साल तो कंप्लीट होने को ही है, क्योंकि मार्च के मंथ में, मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ थोड़ा नीचे, मार्च के मंथ में यहाँ पर 31 मार्च को 2017 में, जो कि सिंगापुर में इवेंट होने वाला है माई पेइंग एड्स का, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आपने जाना हो तो आप खुद भी जाकर वहाँ पे देख सकते हैं, राइट। और मैं थोड़ा सा आपको नीचे लेके चलता हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ये यूट्यूब का चैनल है माई पेइंग एड्स की साइट पे जाके यूट्यूब के चैनल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल चैनल है माई पेइंग एड्स का। यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है, जो भी हो रहा है अभी माई पेइंग एड्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाकर खुद भी सारी हैंगआउट्स भी देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, इनका विजन देख सकते हैं क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डेली अपडेट भी मिलती रहेगी और आपको आगे भी पता चल जाएगा। रिस्क फैक्टर तो होता है, ठीक है, ऑनलाइन में जब आप काम कर रहे हैं, बट एमपीए में काम करना है, रिस्क फैक्टर तो उठाना ही होगा, चाहे एमपीए में करें चाहे किसी भी प्रोग्राम में आप ऑनलाइन में काम करें, रिस्क फैक्टर तो आपको लेना ही होगा, ठीक है। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो वहीं पे बैठे रह जाएंगे जहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक ठीक है। और इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। एक मेरा फ्रेंड था जिसने मेरे साथ माइपिंग क्रिप्टो एड्स में ज्वाइन किया था एमपीसीए में, ठीक है। अभी उनके पास उन्होंने ज्वाइन किया था, ये देखिए 55 बीटीसी है अभी उनके पास। तो मेरी ये देखिए उनसे बात हुई थी पूरी, ठीक है, डेली होती है बात। तो मैंने उनको कहा कि आपने 16 बीटीसी से स्टार्ट किया था, तो आपने देखिए मैन यू हैव मेड इट, हाँ हाँ 5 बीटीसी ऑसम, ठीक है, 55 बीटीसी सॉरी। तो इन्होंने आगे क्या बोला है कि बोल रहे हैं थैंक्स उमेश, ओके। देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है आई हैव बीन ट्राइंग टू टेल एवरीवन फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ्स टू पुट मनी इन बीटीसी। देखिए इन्होंने बोला कि आपने, मैं सभी से बात कर रहा था अपने फैमिली एंड फ्रेंड से कि आप इसमें पैसा डालिए, बट लोगों ने नहीं डाला एंड स्टिल डू, बट प्राइस नाउ हाई टू हाई पीपल नो वन विल डू इट। बोल रहे हैं कि लोगों को, मैंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताया था कि आप ज्वाइन करें एमपीए एंड एमपीसीए, तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। तो ज्वाइन नहीं किया, तो अभी बीटीसी का प्राइस बहुत हाई हो चुका है, तो अभी वो ज्वाइन करने को डर रहे हैं। अगर उन्होंने पहले किया होता तो वो अर्निंग कर लेते, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि द बिगिनिंग बैक व्हेन यू हेल्प मी स्टार्टेड विद बिट किंगडम बिकॉज आई सॉ हाउ बीटीसी वाज, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मेरी पूरी यहाँ पे बात हुई है। येस आई टुक आउट 2 बीटीसी ऑलरेडी
बैक व्हेन यू सेड टू स्टार्ट विड्रॉइंग। ठीक है, मैंने इनको कहा था कि आप विड्रॉ करने का टाइम आ गया, अब आप विड्रॉ करिए अपना पैसा। ठीक है, तो इस तरीके से जो बंदा एक्शन लेगा वही तो आगे जाएगा। ठीक है, अभी इनके 4 महीने में 55 बीटीसी हो गई हैं, 16 बीटीसी इन्होंने इन्वेस्ट किए थे एमपीसीए में। तो अभी इनके 55 बीटीसी हो गए हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि जो बंदा एक्शन लेगा उसी को रिस्पॉन्ड मिलेगा वापस। ठीक है, उसी को प्रॉफिट मिलेगा। जो बैठे रहेंगे सोचते रहेंगे कि करें कि ना करें, उनको कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वो सोचते ही रह जाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि एमपीए ज्वाइन करना बिल्कुल सही है। अभी भी आप देखेंगे, अगर एमपीए साइट को अगर आप लॉग आउट करके देखते हैं तो वहाँ पे आपको स्टैट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, कितने परसेंट यहाँ पे डेली ज्वाइन हो रहे हैं और कितना ये पे आउट कर रहे हैं। 30 मिलियन के नियर अबाउट ये पे आउट अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 9th पॉइंट में, कैन आई वेरीफाई फ्रॉम वन ऐप एमपीए एंड एमपीसीए। ठीक है, तो ये जो लोग पूछ रहे हैं कैन आई वेरीफाई फ्रॉम वन ऐप, ये वन ऐप का मतलब ये है कि 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे मैंने वीडियो बनाई हुई है एमपीए की। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप चैनल पे आएंगे, चैनल पे आके प्लेलिस्ट पे देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे माइपिंग एड्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहली वीडियो है, हाउ टू सिक्योर एमपीए एंड एमपीए अकाउंट विद 2FA। ये आप वीडियो आके देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं। और यस, यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं, यस आप कर सकते हैं एमपीए एंड एमपीसीए दोनों को एक ही ऐप से वेरीफाई। ठीक है, मैं मोस्टली हर एक को मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो जाकर जरूर देखें। ठीक है, ये जो बनी हुई है वीडियो, हाउ टू सिक्योर एमपी एंड एमपीसीए अकाउंट्स। और एक और वीडियो बताऊंगा जो कि अभी न्यू है मेंबर्स जिन्होंने नहीं अभी देखी, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड अर्न, मस्ट वॉच टिल द एंड। ये दो वीडियो जरूर देखें एमपीए की जाके। ठीक है, प्लेलिस्ट में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्या मैं मोबाइल से काम कर सकता हूँ एमपीए में? बिल्कुल आप मोबाइल से काम कर सकते हैं एमपीए में, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एमपीए और एमपीसीए दोनों में आप मोबाइल से काम कर सकते हैं, राइट। और अगले पॉइंट पे आते हैं, व्हाट हैपेंड इफ आई डोंट सर्व 10 एड्स डेली। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं हम माइपिंग एड्स के अकाउंट में। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिखा है यू कैन सर्फ नाउ। अगर पर्सन पूछ रहे हैं कि अगर मैं 10 एड्स पे सर्फ नहीं करता हूँ तो क्या होगा। अगर आप 10 एड्स पे सर्फ नहीं करते हैं डेली, तो आपको ये जो अर्निंग बैलेंस है, इसमें जो आपके पास अर्निंग आएगी, वो अर्निंग जो अभी दिखाई दे रही है आपको, वो अर्निंग नहीं आएगी। मतलब आप उस दिन की अर्निंग लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये रिकमेंडेशन है, आप बोलिए या कंपलसरी बोलिए, जैसे भी आप बोलिए, एमपीए के थ्रू, कि अगर आपने एमपीए के अंदर काम करना है और इससे अर्निंग लेनी है तो आपको ये 10 एड्स पे सर्व करना ही है दिन का। ठीक है, या यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करते तो आप उस दिन की अर्निंग लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, आप 5-7 दिन के लिए आपके पास टाइम ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ से भी बाय सर्फ फ्री यूनिट्स भी कर सकते हैं। देखिए, इनका एक स्पेशल फीचर है बाय सर्फ यूनिट्स का, जो कि जैसे आप 1 मंथ के लिए सपोज करिए कहीं पे बाहर जा रहे हैं, आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो आप यहाँ पे 30 डेज फ्री प्लान एक्सेस कर सकते हैं। इनका $125 इनको पे करने पड़ेंगे आपको, और 30 डेज के लिए आपके एड्स ऑटोमेटिकली क्लिक होते रहेंगे। और 15 डेज का करना है तो $75 पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपने करना, आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप पे कर सकते हैं इनको। अगर आपके पास टाइम हो तो आप, मेरे हिसाब से तो आप 5 या 10 मिनट दिन के निकाल के 10 एड्स पे क्लिक करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये आप आराम से करिए और अपना ये पैसा बचाइए, इनको पे करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये हो गया हमारा 11th पॉइंट। 12th पॉइंट पे आते हैं, हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर अर्निंग बैलेंस टू गेट अपडेटेड इमीडिएटली आफ्टर सर्फिंग 10 एड्स। तो ये जो 10 एड्स मैंने अभी आपको बताई कि ये सर्फ आपने कर ली एक बार, तो आपके आधे घंटे के अंदर आपको यहाँ पे अर्निंग बैलेंस में फंड शो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर नहीं होता हाफ एन आवर के अंदर तो 1 या 2 घंटे के अंदर हो ही जाएगा। ओके, कभी कभी प्रोग्रामर्स काम कर रहे होते हैं साइड पे पीछे, तो कभी कभी डिले भी हो जाता है। ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम्स हाफ एन आवर या 1 आवर के अंदर शो हो जाएगा। ओके, 13 पॉइंट पे आते हैं। अब ये पॉइंट है, गाइड योर डाउनलाइंस अबाउट रिस्क ऑफ ऑनलाइन। ये मेरी तरफ से पॉइंट जोड़ा गया है। ठीक है, एक तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि अपने जो आपके डाउनलाइंस होंगे, ठीक है, अबाउट रिस्क ऑफ ऑनलाइन एंड डोंट ज्वाइन विदाउट आस्किंग मी फर्स्ट। जी, तो मैं ये आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब आप मेरे अगर प्लेलिस्ट पे यहाँ पे आते हैं, ठीक है, अब मेरे अगर आप यूट्यूब चैनल पे आते हैं तो क्या करते हैं लोग, बिना सोचे समझे यहाँ पे उन्होंने देखा कि ये साइट है, यहाँ पे जाके सीधा यहाँ पे टाइप करते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप कभी मत ज्वाइन करिए। मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि आप किसी न किसी स्पॉन्सर की अंडर ही ज्वाइन करें, चाहे मेरे अंडर करें चाहे किसी और के अंडर करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि
आपने ज्वाइन करेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा स्पॉन्सर से, ठीक है। हेल्प मिलेगी टाइम टू टाइम, और भी काफ़ी अपडेट्स मिलती रहती हैं, ठीक है। जो कि आप सीधा डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली, गाइड योर डाउनलाइंस जी, अबाउट रिस्क ऑफ ऑनलाइन। सबसे पहले जब आप जैसे एमपीए में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने अंडर भी पर्सन्स को जोड़ सकते हैं। तो अपने अंडर पर्सन्स को जोड़ेंगे तो आपको 10% रेफरल कमीशन मिलेगा। सपोज करिए कि कोई पर्सन अगर $100 के साथ स्टार्ट होता है आपके आपके अंडर आपके लिंक पर एमपीए के, ठीक है, तो आपको 10% की रेफरल कमीशन मिलेगी। ओके, एंड डोंट ज्वाइन विदाउट आस्किंग मी फर्स्ट। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहें तो मेरे साथ काम करना चाहें तो कोई भी प्रोग्राम हो, एमएस हो, बिट किंगडम हो, एमपीए हो, एमपीसीए हो, आप बिना पूछे मेरे से ज्वाइन मत करें, तभी अच्छा है, ठीक है। पहले आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आ जाएं, व्हाट्सएप पे आप मुझे आके क्वेश्चन पुट करें कोई भी, ठीक है, कि मैंने ज्वाइन करना है और ऐसे ऐसे क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे है, वीडियोज़ देखें, उसके बाद आप ज्वाइन करें, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, हर एक प्रोग्राम का रूल चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा रूल चेंज होते जाएंगे, तो आप जब भी ज्वाइन करना होगा आपने तो पूछ कर ही ज्वाइन करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एंड मोस्ट फेमस क्वेश्चन, हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड एंड हाउ टू मेक रेफरल्स। तो ये जो क्वेश्चन है, मेरे से लोग पूछते हैं कि आपने एमपीए जब ज्वाइन किया था तो आपने कितना इन्वेस्ट किया था। मैं उनको बताया भी है कि मैंने $200 और उसके बाद $100 आई थिंक, और नियर अबाउट आप लगा लीजिए 250 या $300 के नियर अबाउट मैंने इसमें इन्वेस्ट नहीं बोलेंगे हम, एडवर्टाइज इन्वेस्ट किया था, ठीक है। इन्वेस्ट वैसे हम बोलते नहीं है यहाँ पे, क्योंकि माईपिंग एड्स जो है एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये वर्ड आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए इन फ्यूचर में, ठीक है, तो आप मेरे से तो पूछ ही सकते हैं, बट कभी कभी मैं ऑफलाइन हूँ तो आप यहाँ पर आकर अपना डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके आप डायरेक्ट अपना क्वेश्चन लिखिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर आपका पोस्ट सही होगा, का इन्वेस्ट का मीन्स वर्ड यहाँ पे मत लिखिएगा, ठीक है। इन्वेस्ट लिखेंगे तो आपकी पोस्ट अप्रूव नहीं होगी। जैसे इन्होंने लिखा है वेबसाइट इज नॉट वर्किंग, अगर ये यहाँ पे इन्वेस्ट भी लिखेंगे तो जो है आपकी पोस्ट अप्रूव नहीं की जाएगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो कुछ भी आप बाकी आपकी प्रॉब्लम हो यहाँ पे स्नैपशॉट अपलोड कीजिए और यहाँ से इनसे पूछिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये कैसे ठीक की जाए, या फिर आप यहाँ पे सपोर्ट पे आकर भी इनको सपोर्ट टिकट भेज सकते हैं, ठीक है। बट मेरे हिसाब से फेसबुक पे ज़्यादा जल्दी आपको क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। ओके, तो मैंने $200 इन्वेस्ट किया था। आप एक चीज़ यहाँ पे और बता दूं कि अब मैंने 200 इन्वेस्ट किया था, ठीक है, 200 या 250 300 जितना भी था मेरा, 300 लगा के चलते हैं, $300 मैंने लगाया था। तो आप ये ऐसे मत देखिएगा कि मैंने 300 लगाया तो आप भी 300 लगाएंगे तो आपको भी इतनी अच्छी ग्रोथ या इतना ग्रोथ मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है भी है और नहीं भी है, ठीक है। ये सब आपके वर्क एथिक पे डिपेंड करता है, आप कितना वर्क हार्ड कर सकते हैं और कितना आप रेफरेंस लाएंगे, कितने आपके डाउनलाइंस बढ़ेंगे, या आपने खुद कितना कितना इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। आपकी अपनी स्ट्रेटजी पर सारा डिपेंड करता है, राइट। तो आप कंपैरिजन मत करिएगा कि मैंने इतना लगाया था तो मेरा आपका भी इतना बन जाएगा, ठीक है। आपका मेरे से ज़्यादा भी बन सकता है, कम भी बन सकता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब लिखा है हाउ, ये हो गया, एंड हाउ टू मेक रेफरल्स। अब ये देख रहे हैं आपकी मेरे पास 94 रेफरल्स हैं, तो 94 रेफरल्स ये कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। और ये आप रेफरल्स कैसे बना सकते हैं, अगर आप आज स्टार्ट हो रहे हैं तो आप रेफरल्स कैसे बना सकते हैं। सिंपल सा तरीका बताऊं तो सिंपल सा तरीका आप ये है, अगर आप बिल्कुल ही न्यूबी हैं, ठीक है, आप अपने फेसबुक ग्रुप पे जाएं, ठीक है। फेसबुक पे आ गए आप अपने, यहाँ पे आपको अर्निंग आ रही है, ठीक है। आज आपने जैसे सपोज करते हैं कि माईपिंग एड से आपने $100 विड्रॉ किया, ठीक है। तो $100 विड्रॉ करने का जो स्नैपशॉट होगा आपका, जैसे मैंने ये डाला है कि मैंने ये सेल क्लोज की है, ठीक है, तो नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं, देखिए कंग्रेट्स वगैरह ये वो, ठीक है। तो आप अपना यहाँ पे स्नैपशॉट डालिए कि भाई मेरे को $100 मैंने विड्रॉ कर लिया है एमपीए से, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप अपना यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, स्नैपशॉट, तो लोग आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे कमेंट करेंगे, नीचे इन्फॉर्मेशन पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे और आपके पास ऑटोमेटिकली रेफरेंस जुड़ते जाएंगे टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा आप अपनी उनको ग्रोथ दिखाएंगे, वो आगे जुड़ते जाएंगे, ठीक है। और बाकी अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं अपना, जैसे मैंने किया हुआ है, ठीक है। यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करिए, वहाँ पे अपना जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ वैसे आप वीडियो बना के अपना अपलोड कीजिए कि आपको ऐसा ऐसा अकाउंट पे आपने ज्वाइन किया, आज ज्वाइन किया है, तो ये बेनिफिट्स मेरे को मिल रहे हैं, ये मैं अपलोड कर रहा हूँ,
ये मैं विड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से, मतलब सब कुछ एक्सप्लेन करिए उनको जैसे मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से भी रेफरल्स बढ़ते हैं, ठीक है। बट एक बात है, आपको जो है वर्क हार्ड करना पड़ेगा, नहीं तो आप अगर ऐसे बोलेंगे कि बैठे बिठाए पैसा मिल जाए, वो नहीं होने वाला यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी ये सारे क्वेश्चंस जो पूरे हो चुके हैं, ठीक है। एक बात मैं जो पहले ही काफ़ी बार बता चुका हूँ वो मैं एडिशनल ऐड कर देता हूँ कि आप जब भी लॉगिन करें माई पिंग एड्स में, फेसबुक पे, जीमेल पे, ऑनलाइन में, किसी भी साइट पे, तो जिस साइट पे आप लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, उसका डोमेन नेम ज़रूर पढ़ लें। ये मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। ऐसा ना हो आपका आपका अकाउंट कल को हैक हो जाए, राइट। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वार्निंग मैंने काफ़ी बार वीडियो में बताया भी, आप फिर से एक बार देख लीजिए, राइट। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा है कि फ्री बीटीसी साइट्स डोंट आस्क मी। तो यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं कि फ्री बीटीसी अर्न करने हैं, तो उसकी कोई साइट बताइए, कोई साइट बताइए हमें। तो मैं ये सीधा सीधा सभी को बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे से मत पूछिए फ्री बीटीसी साइट अर्निंग करने की साइट कौन सी है, क्योंकि मैं कोई भी फ्री बीटीसी की साइट से अर्न नहीं करता हूँ, ठीक है। पैसे लगा के ही अर्न किया जा सकता है जल्दी, ठीक है। और ये फ्री बीटीसी की साइट्स टोटल टाइम वेस्टेज करती हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको अच्छी लगती हो तो कोई मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप जैसे भी काम करना चाहें फ्री बीटीसी में काम करें। साइट्स जो होंगी मुझे उनके बारे में नहीं पता, आप मेरे से मत पूछा करिए, ठीक है। मैं काम करता हूँ पैसा लगा के, और अच्छा पैसा तभी बनता है, राइट। बाकी जैसे आपका माइंडसेट यूज़ करिए आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे जो मैंने सारे बताए ये सारे क्लियर हो गए होंगे। कोई भी अभी आपको डाउट हो तो आप फिर से मेरे को क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ठीक है। और एमपीए के हैंगआउट्स वगैरह मैंने आपको बता दिए कि आप एमपीए के यूट्यूब चैनल पे जाके हैंगआउट्स वगैरह उनके चेक कर सकते हैं पूरी डिटेल में चाहिए हो तो, ठीक है। और तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं मिलूंगा आपको। सो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।